रस्सी है जिस परमात्मा को बांधने के लिए दुर्योधन ने बड़ी बड़ी साकल बनवाई। और दुर्योधन जब भगवान को बांधने के लिए चला ना, तो भगवान ने क्या कहा? हाँ दुर्योधन बांध मुझे। रश्मिरथी में दिनकर जी ने लिखा, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। ये देख धरा मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। तो मुझे बांध सकता है? पूरी धरती, पूरा आकाश, ये वायु, ये जल, ये सूर्य, ये सब मुझ में रहते हैं। अगर इन सबको तू बांध सकता है तो मुझे भी बांध सकता है। हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जिस दुर्योधन ने अपनी पूरी सेना लगा दी और जिन भगवान को दुर्योधन नहीं बांध सका, उस भगवान को सुदामा जी ने एक छोटी सी पतली सी प्रेम की स्नेह की रस्सी में बांधा। कोई कहता है वो भूखे हो गए इसलिए खा लिए। सुदामा जी को भूख नहीं लग सकती, प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर सुदामा जी को भूख लग गई, इसका मतलब यह है कि भागवत जी के सुदामा चरित्र का प्रथम श्लोक झूठ है। ब्रह्मवित्तमः, जितेंद्रियः, प्रशांतात्मा, ये विशेष से विशेषण। फिर सुदामा जी चने अकेले क्यों खा गए? एक छोटा सा भाव देता हूं। आप लोग बहुत कथा सुनते रहते हैं और आजकल तो हमारे यहां कथा की बाढ़ आ गई है। पहले जब मैं भागवत जी का अध्ययन करने के लिए वृंदावन में गया तो मैं वहां बड़े बड़े व्यासों की कथा देखता, तो मैं ये सोचता कभी मेरे क्षेत्र में भी ऐसे बड़े व्यासों की कथा होगी। कल्पना के परे थी ये चीजें। लेकिन उस समय सबसे बड़े व्यास हमारे क्षेत्र में पहली बार आए थे, प्रेम भूषण जी, गिरदकोट में। उसके बाद प्रेम भूषण जी आना शुरू किए हैं लल्ले दुबे के मोड़, और लगातार 9-10 साल तक। अब तो ऐसा हो गया है कि धर्म चक्रवर्ती श्री रामभद्राचार्य जी महाराज साल में 1-2 बार प्रयाग और भदोही मिला करके आते ही रहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर की इस सत्र की 3 कथाएं होगी भदोही जनपद में। एक कथा जंगीगंज में किए, फिर दूसरा माफी में किए, तीसरी फिर माफी में करने जा रहे हैं। बड़े बड़े व्यास हमारे आने लगे। जब मैंने कथा करना शुरू किया था तो हमारे यहां साउंड सिस्टम तक नहीं था ठीक से। मैंने बड़ा प्रयास किया, तब जाकर के किसी तरह से व्यवस्थित कर पाए लोगों को। धन्य है हमारा क्षेत्र। मेरे साथ आते हैं कुछ लोग, एक मेरे साथ महेश जी चलते हैं, आजकल नहीं, आजकल वो कुछ कथाओं से विराम लिए हैं। हमारे रसोइया हैं, वो भंडारी जी हमारे हैं। वो कहते हैं महाराज जी आपको क्षेत्र में बहुत अच्छो लगे। वो कानपुर के आगे के हैं। मैंने कहा क्यों? बोले आपके यहाँ जब शाम को हम सोते हैं ना तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कीर्तन रामायण की आवाज जरूर सुनाई पड़ती है। हम कहा तुम्हारे यहाँ क्या होता है? बोले हमारे यहाँ अगर बहुत पैसा लुटाया तो नचकैया बुला के नचाए दिया, बस खत्म हो गया। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। मेरा पहला सौभाग्य ये है कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल का है। मेरा दूसरा सौभाग्य ये है कि मेरा जन्म जिस कुल में हुआ उस कुल में सब संस्कृतज्ञ हुए और एक से बढ़कर एक हुए। हमारे पूज्य वृद्ध प्रपितामह जी, व्याकरण की एक पुस्तक है वैयाकरण भूषण सार, जो आचार्य में चलती है, उसके टीकाकार हैं। और मेरे पिताजी को तो पूरा क्षेत्र जानता है, श्री पंडित वनमाली महाराज, मानस कथा के अद्वितीय वक्ता।
कई देशों में जो कथा करके वापस आए। मेरा एक सौभाग्य ये है कि मेरा जन्म काशी और प्रयाग के मध्य का है और मैं भदोही का रहने वाला हूं। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर गंगा और यमुना के संगम के सौभाग्य का वर्णन करना कठिन है तो प्रयाग और काशी के मध्य भूमि भदोही का भी वर्णन करना बहुत कठिन है। मैं उस धरती से आता हूं और मेरा एक सौभाग्य ये है कि भगवान ने हमें संस्कृत पढ़ने का अवसर दिया। उसके साथ मेरा एक सौभाग्य ये जुड़ा है कि संस्कृत पढ़ने का अवसर दिया, लेकिन मुझे अपने समय से भगवान ने ब्रज में बुलाया, वृंदावन में बुला लिया। मैं वृंदावन का सेवक बना और अभी अभी भगवान की इतनी कृपा भई 3 महीने पहले कि भगवान ने मुझे ब्रजवास का भी अधिकार दे दिया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मैं 2-3 महीने से प्रधान जी बहुत प्रसन्न रहता हूं। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वृंदावन में हमारी भी एक कुटिया, एक छोटा सा आश्रम होगा। और बीच में जब कोरोना काल आया ना, तब तो ऐसा लगा जैसे विश्व की तो गति ही बिल्कुल विपरीत हो गई, उल्टी हो गई है। लेकिन कोरोना काल के बीतते ही मैं जब गया था वृंदावन कथा करने, इस बार 17 जून से मेरी कथा वृंदावन में थी। मैं जब पहुंचा वृंदावन तो बिहारी जी के मंदिर में खड़े होकर के मैंने एक प्रार्थना की। कथा गाते गाते 22 साल हो गए। अगर उस 22 साल की कथा का कुछ फल हो तो हे बिहारी जी, अब की बार मुझे ब्रजवास की व्यवस्था करूंगा। और इस संकल्प लिया मैंने कि इस बार बिना अपनी ब्रजवास की व्यवस्था किए मैं वापस नहीं जाऊंगा। लोकुश भैया ने पूछा, सब लोग उधर से निकल आए, इन्होंने पूछा आपकी टिकट कब की है? हमने कहा हमने वापसी की टिकट नहीं बनवाई। बोले क्यों? हमने कहा क्योंकि मुझे ब्रजवास की व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती, जब तक एक प्लॉट की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक मैं इस बार वापस नहीं जाऊंगा वृंदावन से। अब बिहारी जी को भेजना होगा, जबरदस्ती भेजेंगे। तब बिहारी जी ने कृपा की और संयोग से बिहारी जी की एक छोटी सी कुटिया बनने की व्यवस्था हो गई है और फरवरी महीने से उस आश्रम के निर्माण का कार्य भी आरंभ होगा। अभी आप गए थे तो वो पगला बाबा आश्रम देखे होंगे, बस उसके ठीक सामने में यमुना एक्सप्रेस लिंक वे पे बड़ी सुंदर व्यवस्था हो गई है। और हमारे यजमान के तो मैं कुछ लोगों से वो भिक्षाटन भी कर रहा हूँ, भीख भी मांग रहा हूँ कि ब्रज में आप अपने लिए एक कमरे का निर्माण करवाइए, क्योंकि उस जमीन का जो रजिस्ट्री हमने करवाया अपने नाम से नहीं करवाया, अपने ट्रस्ट के नाम से करवाया है। तो 1-1, 2-2 कमरे हम सबसे दान में भी ले रहे हैं। हमारे यजमान के पुत्र जी ने भी हमें कमरे दान में दिए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं और मेरी खुशियों को थोड़ा बढ़ा दिया है। मुझे ब्रजवास मिला और ब्रजवास में स्थायी रूप से रहने तक की व्यवस्था भगवान ने की, भागवत जी ने की। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। और धन्य है वो सब लोग जिनका जन्म काशी और प्रयाग के मध्य का है, वो अपने आप को धन्य समझें। सबसे उत्कृष्ट संस्कृति है काशी और प्रयाग के मध्य की। सबसे अच्छा आचार विचार रहन सहन जो कुछ है वो काशी और प्रयाग के मध्य का है। मैं कथा करने जाता हूं बस्ती के आगे, मुझे नहीं कहना चाहिए ऐसे शब्दों को, लेकिन हम लोगों के लिए भोजन बनाने के लिए पात्र ब्राह्मणों के घर से नहीं आते, नहीं आते। बोले महाराज किसी का भरोसा नहीं है। सबसे उत्कृष्ट संस्कृति हमारी है काशी प्रयाग मध्य की। काशी के पूरब भी ठीक नहीं है, काशी के उत्तर भी ठीक नहीं है, इलाहाबाद के पश्चिम भी ठीक नहीं है। ये जो काशी और प्रयाग के बीच की जो 120 किलोमीटर की भूमि है ना, इसकी दिव्यता भव्यता का ज्ञान आपको तब होगा जब आप देशाटन करोगे। चले जाओ संत कबीर नगर में, आप विशुद्ध चाय पीने के लिए तरस जाओगे। गुरुजी मैं गलत करो बताइए, आप आजमगढ़ से। बंगाल में जाओ, जो दातून बेचता है वो अंडा बेचता है।
इतनी उत्कृष्ट संस्कृति नहीं मिलेगी आपको कहीं। इतना साधारण जीवन, इतना स्वस्थ जीवन, इतने स्वस्थ विचार, इतनी स्वस्थ संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी। मेरे उत्तराखंड के कुछ मित्र हैं ब्राह्मण। मैं एक बार अपने मित्र के घर गए तो ट्रे में सज के रखा था। हमने कहा ये क्या है? बोला अतिथियों के स्वागत की व्यवस्था है। ये सब चलता है? बोले हाँ हमारे यहां सब चलता है। और हमारे यहां अगर ऐसा रख दिया जाए ट्रे तो कोई उस ब्राह्मण के दरवाजे पे जाएगा नहीं। सबसे उत्कृष्ट संस्कृति है। मैंने दक्षिण से लेकर के उत्तर, पूरब से लेकर पश्चिम तक कई जनपद, कई प्रदेशों की यात्रा की। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। आप काशी प्रयाग के हो, आप सौभाग्यशाली समझो। आप काशी प्रयाग में होकर के सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। आप हिंदू संस्कृति के संवाहक हैं। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि आप सनातन संस्कृति के संगम के स्थान के हैं। दीनता मत लाओ मन में, खिन्नता मत लाओ, हीनता मत लाओ। दूसरों को देख करके जीने की आदत मत डालो। खुद अपने आत्मविश्वास को प्रकट करो, आत्मविश्वास को जागृत करो। काशी प्रयाग की उत्कृष्ट संस्कृति है, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। भगवान द्वारकाधीश की कृपा से सब कुछ ही संभव है। सुदामा जी से भगवान पूछ रहे हैं, बताओ चने नहीं दिए? सुदामा जी ने कहा नहीं दिए थे। सुदामा जी चने अकेले क्यों खा गए? एक छोटा सा भाव देता हूं। कथा आप लोग बहुत सुनते रहते हो। नेताजी ये भाव मेरा है। अगर ये भाव देता कोई व्यास मिल जाए ना तो आप समझ लेना ये भाव उसने मेरे चुराए हैं। एक बार की बात है, जब भगवान गुरुकुल में रहा करते थे, सांदीपन ऋषि के आश्रम में, तो चने डाले गए थे सूखने के लिए। श्री सुदामा जी और सांदीपन ऋषि टहलने के लिए जंगल में गए हुए थे। और तब तक एक शिष्य आता है, वो कहता है गुरुदेव आश्रम से चोरी हो गई। बोले क्या चोरी भैया? बोले जो चने डाले गए थे सूखने के लिए वो कोई चुरा के ले गई, भाग गया। गुरुदेव भगवान ने श्राप दिया, उन चनों को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। चोरों को जब पता चला ये चना श्रापित हो गया है तो पोटली बना के लाए, आश्रम में फेंक के चले गए। गुरु माता ने देखा ये चने पोटली में बंध गए, उठा करके कुटिया में रख दिया। जब कृष्ण और सुदामा जाने लगे लकड़ी काटने के लिए तो गुरु माता ने सोचा इन बच्चों को खाने के लिए कुछ सामग्री दे दूं तो का दूं? सो चने की पोटली निकाल के दे दी सुदामा के हाथ में। सुदामा, अच्छा ये देखना कि पोटली सुदामा के हाथ में दी गई है। सुदामा आप विचार करो, सुदामा के हाथ में गुरु माता ने पोटली क्यों दी? जिन लोगों को ये लगता है ना कि सुदामा चने खा गए, काहे लिए? भूख के कारण, काहे लिए? लालच में। अगर सुदामा जी के अंदर लालची प्रवृत्ति होती तो गुरु माता सुदामा जी के हाथों में चने न दे करके कृष्ण के हाथों में चने देती। गुरु माता ने धर्मनिष्ठ समझा था सुदामा जी को। अगर पुत्र की परख किसी के पास होती है ना तो मां के पास होती है। और मां चाहे जन्म देने वाली हो, चाहे वो मां पालन करने वाली हो, और चाहे वो मेरी गुरु मां हो। अगर गुरु माता के मन में रंच मात्र का संदेह होता कि सुदामा लालची प्रवृत्ति का है या कृष्ण के हिस्से का चना खा लेगा, तो हो सकता है गुरु माता चने के 2 भाग करके देती, या वे भी अर्थ लगा लीजिए, हो सकता है गुरु माता चने पूरे कन्हैया को दे देती। लेकिन गुरु माता ने चने किसको सौंपे? सुदामा जी को। इसलिए मैया का विश्वास ये था कि सुदामा कभी भी कुछ भी न गलत होने देगा और ना ही गलत करेगा। जो मां का विश्वास पात्र बन जाए ना, उससे बड़ा दुनिया का कोई विश्वास पात्र नहीं हो सकता।
जिसके ऊपर मां का स्नेह बरसे वो सौभाग्यशाली होता है। जो मां अपने पुत्र पे वात्सल्य लुटाती है ना, वो वात्सल्य स्त्री के अंदर और किसी के ऊपर लुटाने के लिए नहीं होता है, वो केवल अपने पुत्र पे लुटा सकती है। लोग सोच लेते हैं लालची थे, खा गए। सुदामा जी चने लिए, ये पोटली तो वही है जो श्रापित है, पर गुरु माता ने आदेश किए हैं इनको बांट के खाना। सुदामा जी उधेड़ बुन में लग गए, ये श्रापित चने हैं, इनको जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। जंगल में गए, अचानक तूफान आ गई, चारों तरफ से बादल घिर गए, वो अंधेरा छा गया, रास्ता भटक गए, बरसात होने लगी। दोनों मित्र एक वृक्ष के ऊपर चढ़े और चढ़ने के बाद सुदामा जी ने विचार किया इन चनों को बांट के अगर खाएंगे, इन चनों को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। गुरु माता का आदेश है इसलिए चने को खाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने कृष्ण को इन चनों को खवा दिया तो मेरा मित्र दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने विचार किया मैं दरिद्र हो जाऊंगा, दरिद्र होकर के पूरा जीवन बिताऊंगा, लेकिन अपने मित्र को मैं द्वारकाधीश बना के छोड़ूंगा। इसलिए सुदामा जी चने अकेले खा गए। ये मित्रता का महात्म्य है, ये मित्रता की महिमा है। मैं स्वतः दरिद्र बनूंगा, अपने मित्र को नहीं। क्यों? क्योंकि सुदामा जी कहते हैं मेरे विपन्न होने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन भगवान की अगर विपन्नता आई तो त्रैलोक्य के बहुत सारे जीव बिना अन्न के ही मर जाएंगे। सुदामा जी चने को अकेले खा गए। भगवान ने सुदामा जी से पूछा, अरे मित्र, मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए? मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए? मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए? मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए? सुदामा कैसे आए? सुदामा कैसे आए? सुदामा कैसे आए? मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए? मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए? जय हो हरि बोल। लपटाई और आनंद नहीं समाई। हृदय लिए लपटाई और आनंद नहीं समाई। हृदय लिए लपटाई और आनंद नहीं समाई। हृदय लिए लपटाई और आनंद नहीं समाई। हरि रोवै असुवन धार सुदामा कैसे आए? हरि रोवै असुवन धार सुदामा कैसे आए? पग कंटक जाल लगायो। पग प्राण नहीं अपनायो, पग कंटक जाल लगायो। पग प्राण नहीं अपनायो, पग कंटक जाल लगायो। पग प्राण नहीं अपनायो,
दबाई झट छीन लियो यदुराई। काठर काठ दबाई झट छीन लियो यदुराई। काठर काठ दबाई झट छीन लियो यदुराई। काठर काठ दबाई झट छीन लियो यदुराई। प्रभु चूड़ा रहे निहारी सुदामा कैसे आए। हरि चूड़ा रहे निहारे सुदामा कैसे आए। अरे हरि चावल रहे निहारी सुदामा कैसे आए। हरि चावल रहे निहारे सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। चावल खाए दूजे को हाथ लगाए। एक मुट्ठी चावल खाए दूजे को हाथ लगाए। एक मुट्ठी चावल खाए दूजे को हाथ लगाए। एक मुट्ठी चावल खाए दूजे को हाथ लगाए। झट रुक्मिन लीनो धारी सुदामा कैसे आए। झट रुक्मिन लीनो धारे सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। धन धान्य दियो यदुराई। विदा विनय बहुताई धन धान्य दियो यदुराई। विदा विनय बहुताई धन धान्य दियो यदुराई। विदा विनय बहुताई धन धान्य दियो यदुराई। यह जाने सब संसार सुदामा कैसे आए। ये जाने सब संसार सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। 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 मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। मेरे बचपन के यार सुदामा कैसे आए। सुदामा कैसे आए। सुदामा कैसे आए। सुदामा कैसे आए। भगवान ने सुदामा जी के हाथ से उस पोटली को छीन लिया। भगवान ने पोटली को खोला और एक मुट्ठी चावल का भगवान ने भक्षण किया। और जैसे दूसरे की बारी आई, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ ली। बस करो महाराज,
इससे ज्यादा आपको प्रसाद ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। सुशीला जी ने 4 मुट्ठी चावल भेजे ना, और भगवान 1 मुट्ठी चावल पाते हैं तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बस करो महाराज 1 मुट्ठी। रुक्मिणी जी ने क्यों हाथ पकड़ लिए? कोई कहता है वो चावल कच्चे थे, रुक्मिणी जी ने सोचा होगा भगवान अति सुकोमल है, हो सकता है भगवान को ये चावल नुकसान कर जाए, इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिए। कोई कहता है कि रुक्मिणी जी ने ये सोचा कि भगवान इन चावलों का भक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्मी प्रदान करेंगे और मुझे जाना पड़ेगा, तो जब मुझे जाना है तो सुदामा जी की लाई भेंट सामग्री का थोड़ा सा प्रसाद हम भी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन 1 मुट्ठी चावल खाने दिया। बोले क्यों? आपको एक बताते हैं अपना भाव। मेरा एक भाव ये है, थोड़ी देर शांति बनाओ, हम सब व्यवस्था कर देते हैं। 1 मिनट और शांति बनाओ रखो, बस केवल 1 मिनट। मैंने कथा में बीच में संकेत किया कि भगवान का शांत रहना कहीं के अच्छा लगता है। स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, ऐसे लोगों को स्वरूप में नहीं सम्मिलित करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुक्मिणी जी ने 1 मुट्ठी चावल खा लिया, 3 मुट्ठी खुद ले लिए। मैंने आपसे निवेदन किया 4 मुट्ठी चावल है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ और काम, ये 3 चीजें कोई भी दे सकता है, लेकिन एक वस्तु वो है जिसे कोई नहीं दे सकता, वो हमारे केशव दे सकते हैं, जिसका नाम है मोक्ष। रुक्मिणी जी कहती महाराज 1 मुट्ठी लेके मोक्ष आप दे दो, बाकी धर्म अर्थ और कामनाओं की पूर्ति का काम आप हमारे ऊपर छोड़ दो। इसलिए 1 मुट्ठी चावल भगवान खाए और 3 मुट्ठी चावल रुक्मिणी जी ने अपनी समस्त रानियों में बांट दिया है। रात्रि में सुदामा जी विश्राम करते हैं, प्रातः काल हुआ, सुदामा जी बोले हम जाएंगे। भगवान ने एक शब्द में नहीं रोका, सुदामा जी उठ के खड़े हो गए। सुदामा जी चल पड़े और सुदामा जी चले तो भगवान भी थोड़ी पीछे पीछे चले। सुदामा जी ने कहा रुको मित्र, बोले नहीं नहीं अब हमें जाने दो। भगवान कहते हैं तूने तो कुछ कहा नहीं, पर मेरी भाभी का कोई संदेश है या नहीं? सुदामा जी कहते हैं हाँ रे सुशीला का एक संदेश था। 1 मास 2 पाखमः 2 एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। 1 मास में 2 पक्ष और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है, लेकिन कन्हैया मेरे घर में नित्य प्रति एकादशी ही एकादशी है, अन्न नहीं रहता। भगवान ने वहीं से संदेश दिया, होनी थी सो हो गई, अब ना ही कछु होए, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब तो नित्य प्रति द्वादशी ही द्वादशी होगी। और सुदामा जी विदाई लेकर के वहां से चले गए हैं। सुदामा जी वहां से विदा लेते हैं। भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी को बुला करके भगवान कहते हैं दिव्य सुदामापुरी का निर्माण करवाओ। विश्वकर्मा जी गए, सुशीला जी से बोले देवी, बोले हाँ, बोले भगवान ने हमें भेजा है। बोले काहे लिए? बोले आपकी कुटिया को महल बनाना है। सुशीला जी की यहाँ पे उदारता देखो, बुद्धिमत्ता देखो, ये एक सौभाग्यशालिनी पति की पत्नी होने का एक दिव्य ज्ञान का प्रवाह देखो।
भागवत जी पे जितना सोचा सुदामा चरित्र पे ना, उतना शायद मैंने किसी चरित्र पे नहीं सोचा है आज तक। मैंने सुदामा चरित्र के एक एक श्लोक को ध्यान से पढ़ने का प्रयास किया। सुशीला जी की उदारता देखो, धर्मनिष्ठा देखो, जो सत्यव्रत पतिव्रत परायणा स्त्री होती है, भारतीय नारी, उसकी सहनशीलता और ज्ञान शक्ति और कौशल को देखो। सुशीला जी ने पूछा, मेरी कुटिया को महल क्यों बनाना है? बोले क्योंकि आपके पतिदेव ने चावल दिए भेंट में। सुशीला जी ने कहा, महत्वपूर्ण ये विषय है कि चावल हमारे पतिदेव ने दिया है, कि महत्वपूर्ण विषय यह है कि चावल किनके हैं। चावल जिन्होंने भेंट में दिया उनका अधिकार महल पे है, या चावल जिनके हैं उनका अधिकार महल पे होता है। चावल देने वाले मेरे पति हैं, लेकिन चावल तो मेरे पड़ोसियों के हैं। हम चावल देके द्वारकाधीश को और बदले में महल ले लें, और जिनके चावल हैं वो कुटिया में रहें, ये मानवता का दमन है। इसलिए द्वारकाधीश से जाके कह के आइए, जिनके चावल हैं पहला अधिकार महल पे उनका है। अगर उनकी कुटिया को महल बनाते हैं तो अंत में सुदामा की कुटिया को महल बना देंगे, और नहीं तो सुदामा अब तक कुटिया में रह लिया है, जीवन के कुछ वर्ष और बचे हैं, वो कुटिया में बिता लेगा, उसे महल की आवश्यकता नहीं है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। विश्वकर्मा जी गए, विश्वकर्मा जी ने कहा, देवी सुशीला के ज्ञान को देख करके तुम्हें अचंभित रह गया। भगवान की आंखें भर गई। धन्य है भक्ति परायणा, धन्य है सुशीला जी की बुद्धि। और भगवान ने कहा, जाओ पूरे सुदामापुरी को ही दिव्य महल बना दो। दिव्य सुदामापुरी का निर्माण हो गया है विश्वकर्मा जी के द्वारा। और जब सुदामा जी लौट के आए तो अपने घर को देख करके सुदामा जी भटक गए। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यही तो थी मेरी टूटी मड़ैया, यही तो थी मेरी टूटी मड़ैया, यही मेरी टूटी मड़ैया, यही तो थी मेरी टूटी मड़ैया। कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी अपने घर को ही देख के डर गए। कहा भूमि कठोर पे रात कटी, कहा कोमल सेज पे नींद न आई। कहा कठोर भूमि पे रात कटी, और कहा कोमल सैया पे नींद नहीं आती। सुदामा जी, हाँ ऐसा होता भी है, जब ज्यादा सुख सुविधा हो जाए तो कभी कभी उसकी वजह से भी नींद नहीं आती। मैं कथा जब शुरू किया था तो मुझे एक बार कथा मिल गई एनटीपीसी में करने की, ऊंचाहार। वो बीपी मिश्रा जी थे, बद्री प्रसाद मिश्रा जी, प्रतापगढ़ के मैराथन विजेता। तो वो हमारी कथा को बड़ा पसंद करते थे, ले गए। उन्होंने वो रहने की व्यवस्था जिस कमरे में की वो मेरे लिए अदर्शनीय था। वैसा कमरा मैंने जीवन में देखा ही नहीं। मैं पूरी रात परेशान रहा।
तब समझ में आया सुदामा जी भी ऐसे ही परेशान रहे होंगे। जब मनुष्य के द्वारा बनाए गए वास्तुशिल्प कला के माध्यम से विशेष तरह से उपयोगी सामग्रियों को जुटा करके एक दिव्य भवन प्रकोष्ठ कमरे का निर्माण किया गया, तो उसकी भगवत्ता, उसकी अद्भुतता ऐसी है, तो भगवान की भगवत्ता कैसी होती होगी। जब एक साधारण शिल्पीकार ने उसको शिल्पित किया, निर्मित किया, उसमें कशीदाकारी की, और जो साक्षात देव शिल्पी ने अपनी शिल्पकारिता का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया होगा, तो सच में सुदामा जी को नींद नहीं आई होगी। नरोत्तम दास ने ठीक लिखा, कहा भूमि कठोर पे रात कटी, नरोत्तम दास जी का पद है, कहा भूमि कठोर पे रात कटी, कहा कोमल सेज पे नींद न आवत। स्वामी सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित सुदामा जैसे ब्राह्मण के ऊपर कृपा करके भगवान ने अपने दीनबंधु नाम की सार्थकता को दिखाया है। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा, जब सूर्य ग्रहण पड़ा ना, उस सूर्य ग्रहण में स्नान करने के लिए दिग दिगंत के राजा महाराजा सब लोग आए, पांडव आए, कौरव आए, भीष्म पितामह जी आए, द्रौपदी आई, कुंती मैया भी आई है, भगवान कृष्ण भी आए उस कुरुक्षेत्र की भूमि में स्नान करने के लिए। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना चाहिए, और चंद्र ग्रहण के समय काशी में स्नान का महत्व बतलाया गया है। सुनते हैं चंद्र ग्रहण के समय काशी में अगर स्नान किया जाए तो काशी में अश्वदान देने का जो फल है, अश्वदान माने घोड़े का दान, अश्वदान देने का जो फल है उस फल की प्राप्ति होती है। और कुछ लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण सन्निभा में पराग काल में अगर काशी में जप तप करके और स्नान किया जाए तो अक्षय हो जाता है, वो कभी क्षरित ही नहीं होता है, वो कभी समाप्त ही नहीं होता है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र की भूमि कन्हैया आए, 16,108 रानियां आई, वसुदेव जी, देव की सभी रानियां आई हुई हैं, और संयोग से उस सूर्य ग्रहण में स्नान करने के लिए ना नंद बाबा भी आए, यशोदा मैया भी आई, और गोपियां भी आई हैं। यशोदा मैया को कहीं से पता चल गया मेरे कन्हैया भी आए स्नान करने के लिए, तो यशोदा मैया कन्हैया को ढूंढवे कुताई निकली, अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, अरे कन्हैया, वो कन्हैया करते करते मैया निकली जा रही, निकली जा रही, निकली जा रही। कोई कन्हैया का अर्थ नहीं समझ रहा है। भगवान के शिविर के बगल से जैसे मैया ने एक बार बुलाया, अरे कन्हैया, कन्हैया ने सोचा ये मेरी मैया ही हो सकती है। भगवान शिविर से बाहर आए, यशोदा मैया तड़पती हुई चली जा रही है, भगवान ने एक बार कहा अरे मैया, तो यशोदा मैया दौड़ के आई, और जैसे वो गैया अपने बछड़े को लपेट लेती है वैसे यशोदा मैया ने भगवान को लपेट लिया अपने अंकों में। तो कुछ खाता नहीं क्या? यशोदा मैया कहती गलती मेरी है, जब तू मथुरा जा रहा था ना तो देवकी के लिए संदेश भेजना चाहिए था। रहे भूखो न राजसी भोजन में, नित माखन चाखन में रुकन है। रहे भूखो न राजसी भोजन में, नित माखन चाखन में रुकने। यशोदा मैया कहती है मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं देवकी के लिए संदेश भिजवाती कि मेरे कन्हैया को राजभोग अच्छे नहीं लगते, मेरे कन्हैया माखन खाते हैं। भगवान मैया को पकड़ के लेके आए शिविर में, रानियां दौड़ के आई, ये कौन है? भगवान के मुख से
यशोदा मैया के परिचय कराने तक की ध्वनि नहीं निकल पा रही। भगवान रूठे हुए गले से कहते हैं, अरे ये मेरी यशोदा मैया है। रानियों ने यशोदा मैया के दर्शन पहली बार किए। धन्य है तू मां जिसने कन्हैया का पालन पोषण किया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित 16,108 रानियों ने यशोदा मैया को चारों तरफ से घेर लिया है। सबकी इच्छा है एक बार यशोदा मैया के चरणों की धूलि मिल जाए। यशोदा मैया के वात्सल्य का दर्शन आज उन रानियों को करने को मिला। दिन की गाथा जिसकी कथा आज तक वो सुनती आई है। यशोदा मैया की आंखें डबडबा आई। भगवान यशोदा मैया को देख रहे, यशोदा मैया भगवान को देख रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया गोपियां भी आई है। और यशोदा मैया को ढूंढते ढूंढते गोपियां आ गई। गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया वृंदावन छोड़ के गए तो 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। 14 वर्ष में एक दिन का समय नहीं मिला, वृंदावन आ जाते। और नहीं आ सकते थे तो बता देते, हम नहीं आ पाएंगे। अनुमति दिए होते तो हम गोपियां मथुरा आ जाते। जाते समय ये बोल के गए, परस्वः आगमिष्यामि, वर्षों बीत गए, खुद आए नहीं और कभी संदेशा भी नहीं भिजवाया। कन्हैया तुम हमें छोड़ के गए ना, हमें बहुत पीड़ा नहीं है। भगवान ने कहा, क्यों? गोपियों ने कहा, क्योंकि पीड़ा सहने की आदत हो गई है। पीड़ा नहीं, दुख है। भगवान ने पूछा, काय बात का? गोपियां कहती हैं, दुख इस बात का है कि आज तक हम अपने अपराध को नहीं जान पाए कि हम किस बात के अपराधी हैं जो हमें सजा दी गई। अगर तुम एक बार बता के आए होते, हे गोपियों तुम्हारा ये अपराध है, तो अब तक तो हम प्रायश्चित की अग्नि में जल चुके होते। लेकिन न अपराध बताया, न प्रायश्चित करने का अवसर दिया। टकटकी लगा करके केवल एक ही बात पे ध्यान लगा रहा कि कभी तो कन्हैया के दर्शन होंगे, कभी तो कन्हैया के दर्शन होंगे, इसलिए प्राण निकल भी नहीं पाए और हम जी भी नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा, गोपियों अब चिंता मत करो, कुछ ही दिनों बाद हमें तुम्हारा सदा सदा के सानिध्य प्राप्त होगा। गोपियों ने कहा, नहीं, कुछ दिनों बाद नहीं, अब इन चरणों को छोड़ के हम जाने वाली नहीं है। हम गोपियां कदापि अब वृंदावन नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा, गोपियों एक बार मेरी बात मान लो। गोपियों ने कहा, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो, तुम पे विश्वास करने लायक नहीं है। एक बार भगवान ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, इतना दिव्य ज्ञान दिया गोपियों को कि गोपियों का जीव कोश ही समाप्त हो गया। और भगवान ने गोपियों को विदा किया है, तुम लोग वापस जाओ वृंदावन और हम तुम्हें बहुत जल्दी द्वारकापुर में बुलवा लेंगे। सूर्य ग्रहण समाप्त हुआ, सब लोग वापस अपने अपने स्थान को आए। जब वापस सब लोग अपने अपने स्थान को चले आए हैं तो वसुदेव जी आने के बाद भगवान से कहते हैं, कन्हैया? बोले हाँ। बोले हम भी अब एक बार यज्ञ करना चाह रहे हैं। भगवान ने पूछा, कौन सी यज्ञ करना चाहते हो? बोले वही राजसूय यज्ञ जो युधिष्ठिर जी ने किया था। भगवान ने कहा, ठीक है। तो भगवान ने सभी अपने रिश्तेदार नातेदारों को आहूत किया उस राजसूय यज्ञ में। और पहली बार पत्र गया है द्वारिकापुर से वृंदावन धाम को।
भगवान के 16,108 विवाह हुए, कभी वृंदावन पत्र नहीं गया। भगवान के पुत्रों के विवाह हुए, कभी पत्र नहीं गया। पौत्रों के विवाह हुए, कभी पत्र नहीं गया। पहली बार वृंदावन पत्र गया है। यशोदा मैया के लिए, नंद बाबा के लिए गोपिकाओं को बुलाया है भगवान ने विशेष रूप से। गोपिका आई और गोपिकाओं ने आते कह दे, कन्हैया अब की बार यज्ञ संपन्न होने पे मत कह देना कि तुम वृंदावन जाओ। भगवान ने कहा, गोपिकाओं हमें अपने वचन याद हैं, तुम लोग निश्चिंत रहो, अब हम तुम्हें वृंदावन नहीं भेजेंगे, अब तुम सब द्वारकापुर में रहोगे। और भगवान ने द्वारकापुरी मंदिर से 30 किलोमीटर की दूरी पे गोपी तलैया के किनारे एक दिव्य महल का निर्माण करवाया और गोपियों को सदा सदा के लिए भगवान ने वहीं रहने के आदेश दिए। राजस्व यज्ञ आरंभ हुआ, देवर्षि नारद आए तो देवर्षि नारद को भगवान कहते हैं कि मेरे पिता को आत्म संबंधी ज्ञान सिखाओ, क्योंकि वो हमें अब भी अपना पुत्र ही मानते हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान दो। देवर्षि नारद ने श्री वसुदेव जी को दिव्य भागवत धर्म का उपदेश दिया, माया से निवृत्ति के हेतु बताए और साथ में मनोरथ को पूर्ण करने वाले अवतारों का भी वर्णन किया है। तदनंतर श्री देवर्षि नारद जी ने अभक्तों की दुर्गति का वर्णन किया, पूजा की विधि को बतलाया। राजन, भगवान की पूजा के कई प्रकार हैं। एक पूजा की विधि है पंचोपचार, एक पूजा की विधि है षोडशोपचार, एक पूजा की विधि है षष्ठोपचार और एक पूजा की विधि का नाम है राजोपचार। पंचोपचार पूजन में 5 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। षोडशोपचार की पूजा में 16 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और राजोपचार में जैसे राजा का पूजन किया जाता है उसके वैभव के साथ पूजन किया जाता है, छत्र चंवर आदि के साथ पूजा के विधान का निरूपण किया। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद आरंभ हुआ। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी अब तुम यहां से प्रस्थान करो। उद्धव जी ने कहा, क्यों महाराज? बोले, क्योंकि अब मैं लीला संभरण करूंगा। भगवान का अप्राकृतिक लीला विहार हुआ। यदुवंशी श्राप से ग्रसित हुए। श्राप से ग्रसित हो जाने के बाद भगवान ने उद्धव जी को भागवत धर्म का उपदेश देना आरंभ किया। अवधूतोपाख्यान सुनाया और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा सुनाई, जिन्होंने अजगर को भी अपना गुरु बनाया, जिससे संतुष्टि की क्रिया सीखी। आकाश को भी निर्लेप रहने की क्रिया के साथ ग्रहण किया गुरु के रूप में। हिरण को अपना गुरु बनाया, जो महात्मा सन्यासी हो उसे ग्राम्य गीत नहीं सुनने चाहिए। अग्नि को भी अपना गुरु बनाते हैं। और दत्तात्रेय जी ने एक कुमारी कन्या को भी अपना गुरु बनाया। ज्ञान जिससे मिले उससे ज्ञान लो, और जिससे ज्ञान मिले ना उसे गुरु बनाओ। ज्ञान का गुरु कई हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु केवल एक ही होना चाहिए। एक कुमारी कन्या है जिसके विवाह का शुभ अवसर उपस्थित हुआ है, और उसके ससुराल से उसके ससुर जी और उसकी सासू माँ उसे देखने के लिए आई। जब देखने के लिए आई तो संयोग से उस कन्या के माता पिता घर पे नहीं थे, तो उन्होंने जब परिचय बताया तो उस कन्या ने समझ लिया हमारा तो विवाह वहीं होने वाला है।
और इनके आतिथ्य में क्या करें, तो घर में कुछ था नहीं, धान मिला, सो उस कन्या ने उस धान को ओखली में डाल दिया और डालने के बाद उस पर मूसल से प्रहार करती है। जैसे ही मूसल मारती है उस कन्या के कंगन खनकने लगे। उस कन्या ने सोचा ये तो मेरे बाहर बैठे ससुर जी जान जाएंगे कि घर में लगता कुछ है नहीं, सो उसने कुछ कंगन उतारे, फिर से मूसल मारी तो कम ध्वनि भई, फिर भी बज रहे थे, फिर और कम किया, फिर और कम किया। दूर बैठे दत्तात्रेय जी देख रहे थे। अंत में उस कन्या के हाथ में जब एक कंगन बचा तो किसी प्रकार की ध्वनि नहीं आई। दत्तात्रेय जी ने कहा मैंने उस कन्या से ये शिक्षा ली कि बहुनाम कलहो वासः, अगर बहुत लोगों के बीच में रहोगे तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा, इसलिए सन्यासी को एकांत में रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने पिंगला नामक जनकपुर की वेश्या को अपना गुरु बनाया। जा रहे थे दत्तात्रेय जी, एक वेश्या है जो सज धज करके श्रृंगार करके वस्त्र आभूषणों से सज्जित होकर के दरवाजे पे आके बैठ गई। दिन भर प्रतीक्षा करती रही, कोई पुरुष नहीं आया। रात में लौट के कमरे में जाती है, अपने कपड़े उतारती है, अपने वस्त्र उतारे, अपने आभूषण उतार के रख दिए। सुबह फिर भैया फिर स्नान आदि करके फिर से सज धज करके दरवाजे पे आके बैठ गई। दिन भर प्रतीक्षा करती रही, कोई ग्राहक नहीं मिला, घर लौट गई। फिर तीसरे दिन आई, तीसरे दिन भी कोई नहीं मिला। जब लौट के गई तीसरी रात में अपने आभूषण उतारने लगी तो उसे बड़ी ग्लानि हुई। मैं किनसे आस लगा के बैठी, इन 4 पुरुषों से जो हमारे शरीर का शोषण करेंगे और बदले में कुछ धन दे के चले जाएंगे। जितनी तन्मयता के साथ मैंने इन 4 पुरुषों की प्रतीक्षा की है, अगर उतनी प्रतीक्षा की मैंने गोविंद की होती तो मेरे गोविंद प्रकट हो जाते। इसलिए वेश्या से सीखा, आसाए परमो दुखम नैरास्यम परमं सुखम। आशा ही दुख का कारण है, इसलिए किसी से आस नहीं लगानी चाहिए। अवधूतोपाख्यान के माध्यम से 24 गुरुओं की कथा सुना दी। आगे चल करके सत्वगुण के द्वारा बुद्धि और उत्पत्ति के साथ साथ सृष्टि के पालन और संहार की कथा को भी सुनाया है। अनंतर वानप्रस्थ आदि संन्यास आदि धर्म की व्यवस्था बताई, ज्ञान शक्ति आदि की कथा बताई, भक्ति मार्ग का निरूपण किया। अद्वैतवाद को भी भगवान ने सम्यक रूप से श्री उद्धव जी के सामने प्रकट किया है। अद्वैतवाद वो है जिसमें केवल ब्रह्म की उपासना की जाती है, ब्रह्म के अलावा कोई नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति की भावना, एक ही ब्रह्म है, इसके अलावा कोई नहीं है। अद्वैतवादी आदि शंकराचार्य भगवान अद्वैतवादी पहले, बाद में वो द्वैतवादी है। पहले वो केवल ब्रह्म को मानते थे। जब वृद्धावस्था आई तब उन्होंने द्वैतवाद को माना, ब्रह्म और शक्ति। अद्वैतवाद का निरूपण किया। अनंतर आगे चल करके उद्धव जी को भगवान ने विदा कर दिया। श्राप से ग्रसित यदुवंशियों को लेकर के भगवान प्रभासक क्षेत्र चले गए। वहां जाकर के यदुवंशियों ने स्नान किया, स्नान करने के बाद दान किया, दान देने के बाद मदिरा का पान किया। ये भगवान के 125 वर्ष के जीवन की अंतिम लीला है। भगवान ने जाते जाते लोगों को सावधान किया कि यदुवंशियों की संख्या कितनी हो गई, 56 करोड़। और 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश काहे से हुआ? बोले मदिरा का पान करने से। मदिरा का पान किया, बुद्धि भ्रमित हो गई और एक दूसरे पे प्रहार करके सारे यदुवंशी नष्ट हो गए हैं। भगवान श्री बलराम जी अपने निज स्वरूप में आए और नदी में समाहित हो गए।
भगवान कृष्ण के सुधाम गमन की बारी आई तो सारे दिक्पाल लोकपाल देवता अपने अपने लोक में बैठ करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक बिजली चमकी और उसी दिव्य तेज में भगवान ने अपने तेज को समाहित कर दिया है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बाकी विशद वर्णन करने के लिए हमारे गुरुजी मना करते थे कि भगवान के सुधाम गमन की लीला बहुत ज्यादा सुनाना उचित नहीं है, इसलिए थोड़ी संक्षेप में भगवान के सुधाम गमन की लीला सुनानी चाहिए। एक भगवान पृथक होंगे अलग होंगे तो दुख होगा कुछ लोगों को, इसलिए संक्षेप में भगवान के सुधाम गमन की लीला सुनानी चाहिए। अनंतर में कलयुगी राजाओं के वंश का वर्णन किया। कथा करते करते 7वां दिन आया और जब 7वां दिन आया तो स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अब हम जाएंगे। राजा परीक्षित कहता महाराज आज 7वां दिन है, तक्षक नाग आएगा। सुखदेव जी बोले हाँ तक्षक नाग आएगा और तुमको काटेगा, बताओ तुम्हें क्या होगा। राजा परीक्षित कहता है महाराज मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं अरे मूर्ख, ये तीसरी बार क्रोध आया सुखदेव जी को, और तीसरी बार जब क्रोध आया ना तुम तु राजन मरिष्येति पशुबुद्धिम इमाम जहि, मैं मर जाऊंगा इस पशुवत बुद्धि का त्याग कर। मैं तुमको 7 दिन से समझा रहा हूं आत्मा अजर है, अमर है, अछेद्य है, अदाही है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। तुम्हें इतनी समझ में नहीं बात आ रही है। स्वामी सुखदेव जी ने पूछा बता तक्षक नाग आएगा तुमको डसेगा तो क्या होगा। बोले महाराज ये शरीर मर जाएगी पर हम भगवान में जाके मिल जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा बस इसी बुद्धि को संभाल के रखना। अब मैं चलूं। राजा परीक्षित कहता महाराज आप आए थे तब मैंने आपकी पूजा की थी, अब आप जाना चाहते हो तो मैं एक बार आपका पूजन कर लूं, उसके बाद आप यहां से प्रस्थान करो। राजा परीक्षित उठा, पूजन की सामग्री लिया और सुखदेव जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद प्रार्थना करना आरंभ करता है। बोलो स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। आइए सभी लोग श्रद्धा भक्ति उत्साह के साथ ताली सेवा के साथ स्वामी सुखदेव जी को विदा करते हैं। बोलो स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया सदा तेरा नाम दयालु दया करो।
उठ नामो ध्यान में तेरा, नित उठ नामो ध्यान तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। नाम आपने ही रंगत देना, नाम आपने ही रंगत देना, नाम आपने ही रंगत देना, नाम आपने ही रंगत देना। दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय हो। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो। मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लगा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लगा दो। पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु कृपा करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल भागवत भगवान की जय हो। तो भागवत भगवान की कृपा भई और राजा परीक्षित की दिव्य समाधि लग गई। सुखदेव जी वहां से चले गए। जब सुखदेव जी वहां से चले गए हैं तब आता है तक्षक नाग और तक्षक नाग ने ले लिहानम पदेन्द्रपः, राजा के चरणों में धीरे से चाटा और जैसे ही चाटा वैसे ही राजा परीक्षित की सारी शरीर जल करके भस्मसात हो गई। लेकिन भागवत जी की कृपा से शरीर जल करके भस्मसात होती उसके पहले ही राजा परीक्षित की जो आत्मा थी वो परमात्मा में जाकर के विलीन हो गई है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। स्वामी सुखदेव जी और भागवत भगवान की कृपा से राजा परीक्षित को सद्य मुक्ति की प्राप्ति हुई है।
आगे चल करके कथा को नैमिषारण्य में श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों को सुनाते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, राजा परीक्षित को दिव्य मुक्ति की प्राप्ति हुई है। यह कथा एक लकड़हारे ने देखा था, जो सबको आगे बताया है। भागवत जी की कृपा से ही राजा परीक्षित की मुक्ति संभव थी, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं था। यद्यपि राजा परीक्षित भगवान का परम भक्त था। लोग कभी कभी सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। राजा परीक्षित जैसा सौभाग्यशाली कोई होगा जिसे गर्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ। ब्रह्मास्त्र लगने के कारण जो मृत्यु को प्राप्त कर गया था, लेकिन भगवान की कृपा हुई, भगवान गर्भ में जाकर के और उस नवजात शिशु की रक्षा करते हैं। जो भगवान के द्वारा रक्षित है, उसकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होती है। जब राजा परीक्षित के जीवन में ऐसी अघटित घटना घट सकती है, तो हम साधारण मनुष्यों के जीवन में अगर कोई घटना घटे तो उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। जिनके रक्षक साक्षात जगदीश्वर, जिनके भय से काल भी कांपता है, उनके परम भक्त की मृत्यु हुई काहे से? तक्षक नाग के डसने से। लेकिन भक्ति का फल यह है कि भगवान के चरणों में अनुरक्ति बना के रखोगे तो विपत्ति भले आवे, पर विपत्ति के साथ वो परम पुरुष परमात्मा भी हमें दर्शन देने के लिए अवश्य आवेगा। और कलयुगी राजाओं के वंश का वर्णन करके चाणक्य तक की कथा को सुनाया और आगे चल करके नाम संकीर्तन की महिमा को समझाया है। इस भागवत कथा का आयोजन श्री श्रीकांत पयासी जी के माध्यम से हुई कथा ये। इसके आयोजन में इनके सुपुत्र विमल जी का बड़ा ही सहयोग रहा, जिनसे हमारी मुलाकात, हमारा छोटी सी कुटिया के भजन की कुटिया झूसी तट पे है, वही मुलाकात हुई और भागवत कथा की नींव पड़ी। धीरे धीरे तैयारी चलती रही और वो शुभ अवसर आया जब हमें कथा कहने का सौभाग्य मिला। और मैं सीधे एक कथा से सीधे यहीं पे आया, तीसरी या चौथी कथा लगातार है। आज इस कथा का विश्राम होगा। कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा का विश्राम होता है। कथा यहाँ विश्राम लेगी और फिर कहीं न कहीं आरंभ हो जाएगी। आज ये कथा यहाँ विश्राम ले रही है और कल सुबह से कथा बीरमपुर, लोकवनपुर, भदोही में चालू हो जाएगी। कथा कभी समाप्त नहीं हो सकती। कथा मात्रिक जीवन, कथा ही मानव जीवन का आधार है। इस कथा में सम्मिलित होने के लिए अपने पूरे तन मन धन के साथ हमारे वर्तमान परीक्षित श्री श्रीकांत पयासी जी के पुत्र गण यहाँ पे आवे। पौत्र गण आए, पुत्र वधुएं आई, पौत्र वधुएं आई, पुत्री पौत्रियां, सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। और जो जितना श्रम कर सकता था और जो जिस तरह से सहयोग कर सकते थे, उन सभी लोगों ने बड़ी अच्छे ढंग से सहयोग किया और ये भागवत कथा दिव्यता के साथ संपन्नता को प्राप्त हो रही है। भागवत जी से हम प्रार्थना करेंगे इसी तरह से भागवत जी इस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं रखें और सदैव भगवान की भक्ति की धारा बहती रहे, सबके मन में नित्य निरंतर ज्ञान जागृत होता रहे और सब लोग अपने सन्मार्ग के साथ सतपथ पर चलते हुए विकास को प्राप्त करते रहे। सभी के मन में सुंदर भाव की जागृति होवे,
कथा में जिन लोगों ने मनसा वाचा कर्मणा सहयोग किया है उन सभी लोगों को भी धन्यवाद तथा भागवत जी की तरफ से आशीर्वाद है। विमल प्रयासी भैया जब गए थे हमारे पास मिलने के लिए तो हमारे स्वगौरा चाचा भी गए थे इनके साथ में, नागेश जी, वही बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। वो है नहीं अभी, लेकिन अपने प्रतिनिधि को छोड़ के गए। नेताजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं उन्हें भी धन्यवाद तो नहीं दे सकता, वो हमारे चाचा जी हैं, लेकिन उनसे स्नेह और आशीर्वाद की आकांक्षा जरूर रखूंगा। कथा सुनने के लिए जो आमंत्रित लोग थे वो भी आए, और कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे कथा के बड़े भक्त हैं भागवत जी के, वो लोग भी कथा सुनने के लिए आए। जराव से कई बार लोग आए, महेंद्र भैया हैं, सुशील जी हैं, कल सूर्य प्रकाश भी दिखे थे। इस तरह से कई लोग आए, सब लोग धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। साथ में सुकुलपुर गांव से भी कुछ लोग आए थे, वो भी बधाई के पात्र हैं। पिलखुना वालों का जोरदार प्रदर्शन रहा, इसमें कोई शक नहीं है। 7 दिन की कथा में आप लोग नहीं गिने होंगे, हम बता रहे हैं, 7 दिन की कथा में 4 दिन उपस्थिति पिलखुना गांव की है। 50% के ऊपर, 60% भी कह दें तो कोई बुरा नहीं है। तो आप लोग बधाई के पात्र हैं, आप लोगों ने समय दिया है। और ताड़केश्वर जी आए थे, और अभी हमारे बीच में पिलखुना के ग्राम प्रधान, वर्तमान ग्राम प्रधान श्री विनोद मिश्र जी बैठे हैं, और ये पिलखुना रामलीला समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कल परसों की कथा में पिलखुना रामलीला समिति के प्रबंधक RKT जी आए थे, और वर्तमान अध्यक्ष ताड़केश्वर जी भी आए थे, और उनके साथ एक भैया और आए थे, मुझे उनका नाम स्मरण नहीं आ रहा, अभी थोड़ा सा भूल रहा है। और 2-3 लोग आए थे, सब लोगों की छवि मेरी आंखों में है, लेकिन नाम थोड़ा सा बताना कठिन हो रहा है। जितने लोग भी आए सब लोग बधाई के पात्र हैं। नवधन से कुछ लोग एक दिन आए थे, एक दिन दत्तीपट्टी परवा से कुछ लोग आए थे, और एक दिन की कथा में लोकमनपुर से भी कल लोकमनपुर वाले भी लोग आए थे यहाँ पे कथा सुनने के लिए। कुरमैचा से श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, सुपुत्र घनश्याम त्रिपाठी जी से कल आए थे यहाँ पे कथा सुनने के लिए, उन्हें भी धन्यवाद है। और साथ में भागवत जी का आशीर्वाद है। और बगल का एक गांव है, पंडित हरिराम मिश्र जी उस गांव में हुआ करते थे, बड़े सहृदयी थे हमारे, बड़ा स्नेह मुझ पे करते थे। सिद्धवार के पंडित हरिराम जी, अब वो तो है नहीं धरती पे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा वो जहां भी रहे उन्हें सदगति मिले, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। उनके ज्येष्ठ पुत्र मुन्ना भी एक दिन आए थे, मैंने देखा था। शिवरामाचार्य जी भी एक दिन आए थे सिद्धवार से, पीछे बैठ के कथा सुने, उधर से निकल गए। मैंने सोचा कोई उनको पहचान लेगा तो आगे लाएगा, लेकिन हमको लगता शिवरामाचार्य जी कोई पहचान नहीं पाए, तो वो उधर से पीछे से उठ के चले गए। अन्य बहुत से लोग आए, सब लोग को तो का नाम लेना और कहना बड़ा कठिन है। आज हमारे हड़िया के वरिष्ठ नेता श्री त्रिपाठी जी आए हुए हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं, और ये आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आप लोग इनसे परिचित ही होंगे त्रिपाठी जी से। साथ में अब ज्यादा कहें तो मत्स्योक्ति होगी, हमारे नाना जी श्री श्रीधर जी भी यहाँ पे हैं, उन्होंने भी, मुझे तो पता चला कि इन्होंने इतनी तन्मयता से पहली बार भागवत सुनी है, बड़ी तन्मयता के साथ लगातार 3 दिन तक उपस्थित रही, तो इनकी हैट्रिक लगी लगातार, इसलिए धन्यवाद के पात्र है। 3 दिन तक लगातार कथा सुने। और स्कूल के कुल पुरोहित जी, वो भी हमारे नाना ही लगते हैं, वो भी कर्मकांड पूजा पाठ के कार्यक्रम को संपन्न कराते हुए और दिव्यता के साथ कथा सुने। वो जगापुर के जो आचार्य जी आए हैं, जिनके गांव में कथा करके आया हूँ, अभी आप तो गए थे, पवन जी के बगल वाला घर उनका है, वो आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं, और सुबह बड़ी दिव्यता के साथ पूजा कराते हैं, मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है, बड़ी बुलंद आवाज में पूजा कराते हैं, बड़ी निर्भीकता के साथ। वो बधाई के पात्र हैं। बांदा की धरती से बबेरू तहसील अतर्रा से एक आचार्य जी आए हैं यज्ञ मंडप में, वो भी बधाई के पात्र और धन्यवाद के पात्र हैं। यज्ञ भगवान की कृपा उन पे भी बरसे। हम लोगों को प्रसाद करवाने के लिए वृंदावन से चल करके श्री देवी भैया आए हैं, जो वृंदावन का जो प्रमुख मंदिर है, राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर,
ये वहां के नित्यवासी हैं, राधा वल्लभ लाल मंदिर के भितरिया हैं। भितरिया अगर बोले तो जो राधा वल्लभ लाल जी के लिए भोग बनता है उनमें आप लोगों का सहयोग रहता है। लेकिन जब मैं स्मरण कर लेता हूँ तो आप मेरी कथाओं में उपस्थित हो जाते हैं, धन्यवाद की पात्र हैं। वो वीडियो बनाने वाला भैया हमारा आया है, उपाध्याय जी, नाम का तेरे भैया छोड़ो, जिन्हें बता दिए। तू आ गए हो, जावे की बारी आ गई थी, तो नाम ना बतायो मैं अभी तक। संदीप उपाध्याय, ये बेचारे बड़े परेशान रहे। रिलायंस वाले पूरी धरती खोद डाले 5 बार, लेकिन नेटवर्क ऊपर आने की जगह नीचे चला गया। पूरी धरती खोद डाली इन लोगों ने मिलकर। हमको लगता है जई बार खोद रहे तई बार नीचे ही जा रहा है। सही नेटवर्क न मिलने के कारण इस कथा का सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण नहीं हो पाया। बीच बीच में वीडियो कट करके जा रहा है। लेकिन कल से शाम के 7 बजे से 11 बजे तक, दूसरे दिन से लेकर के 7वें दिन की कथा क्रम से 1, 2, 3, 4 करके उसका प्रसारण होगा। शाम में 7 बजे से जय बजे तक चले, 11 बजे से तो कम नहीं चलेगा हमको लगता, क्योंकि 5 घंटे से कथा कम है नहीं। 6 घंटे की कथा हो गई आज, तो 6 घंटे की कथा मान के चलो। तो भैया जिनसे जितना हो सके उतना देख लेना, और आप लोग सर्च कर लेना भागवत व्यास डॉक्टर रामानंद, वो YouTube पे, तो वो कथा आप लोगों को सुनने को मिल जाएगी। उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आचार्य जी जो भागवत जी का पाठ करते हैं, लोकुश तिवारी जी, जो वृंदावन की भूमि से आए हैं, आपके ऊपर भागवत की कृपा बरसे। विपुल पांडे जी जो जापक का काम करते हैं, जब पूजा पाठ आदि का काम संपन्न कराते हैं, वो भी धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। राजा राम जी जो वृंदावन से आए हैं, ऑर्गन प्ले करते हैं, भागवत जी की कृपा इनके ऊपर बरसे। अनिल जी जो तबला प्ले करते हैं, ये भी हमारे पुराने सहयोगी हैं। और ये तबला वाले भैया हमारे, और ये लवकुश भैया, और अपन 22 साल से एक साथ। 22 साल तो कथा कहते हो गया, उसके पहले अपन हल्लाज में भी एक साथ रहे। और राजा राम भैया बीच में खो गए थे। शुरू में 3-4 साल चले, बीच में लापता हो गए थे। इन्हें राजस्थान की भूमि बड़ी अच्छी लगती है, और जो मुझसे बताए कि हम इसलिए आ जाते हैं क्योंकि यहाँ का बाटी चूरमा हमको बहुत अच्छा लगता है। तो राजस्थान का कार्यक्रम मिल जाता है, दूसरा कार्यक्रम ये छोड़ देते हैं बाटी चूरमा खाने के लिए। अरुण जी जो पैड प्ले करते हैं, ये 12 साल से लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। बेंजू वाले भैया पहली बार आए हमारे साथ, अभी हमारी इनकी संगति पहली बार की थी। तो थोड़ा इन्हें विशुद्ध भी करना है, वो तभी होगा जब थोड़ा हीरा घिसा जाएगा। अभी से घिसना बाकी है, तो इनको घिसने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी इस सत्र में तो संभव नहीं, क्योंकि 2022 की मैं कथा नवंबर तक ही करूंगा। नवंबर के बाद हम माघ मेले की कथा की तैयारी में लग जाएंगे, और माघ मेले में जो कथा होगी वो 15 जनवरी से 21 जनवरी तक भागवत की कथा चलेगी। और हमारे उस कथा के जो मुख्य यजमान हैं श्री नागेश्वर पांडे जी, ये उनकी 16वीं भागवत की कथा होगी। और उस भागवत की कथा में श्रोताओं में सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो हाई कोर्ट के एडवोकेट की होती है, वकीलों की होती है, क्योंकि वो खुद सीनियर काउंसिल है वहां की। इसलिए प्रायः करके हाई कोर्ट के जो वकील लोग होते हैं उनकी मात्रा ज्यादा होती है। तो जिन लोगों की इच्छा हो प्रयाग की धरती पे आके डुबकी लगावे, कथा सुनना चाहें, एक आध रात, ज्यादा नहीं 1-2 रात्रि अगर रहने की इच्छा हो तो उनके लिए हमारे शिविर में व्यवस्था रहती है, वो रह सकते हैं। लेकिन 1 रात 2 रात या 3 रात तक, इससे ज्यादा मैं परेशान हो जाता है। बहुत लोग आते हैं तो ज्यादा मैं किसी को रोक नहीं सकता, तो मेरा शिविर पूरा खाली रहता है। केवल आवे लोग 1-2 दिन रहे और नहावे धोवे जावे। तो जिनकी इच्छा हो आकर के प्रयाग में 1-2-3 रात्रि तक निवास करें और गंगा जी में डुबकी भी लगावें। 7 जनवरी से माघ मास आरंभ हो रहा है, और आगे चल के 7 या 8 फरवरी तक 1 महीने का मेला होगा। तो अब मेरी जो ये कथा 2022 के 28 नवंबर को विश्राम लेगी,
तो सीधे हम अपने काम में लग जाएंगे, शिविर की तैयारी में लग जाएंगे। फिर 2023 से कथा प्रयाग की धरती पे, फरवरी में जराव में, फरवरी में मेजा में, मार्च में कथा याद नहीं आ रही, शायद वो है बस्ती की है। अप्रैल कथा 22 तारीख से 29 तारीख तक भैरवपुर में। उसके बाद 25 मई से हम फिर से जगापुर में रहेंगे। और ईश्वर ने चाहा तो आप लोग ध्यान रखना, मैं जहां जाता हूं एक बार नहीं जाता हूं, कई बार कथा सुनाता हूं। और अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी 1 वर्ष के अंदर फिर हम आप लोगों को कथा सुनाने आएंगे यहीं पे। फिर जसवा में कथा होगी और आप लोग कथा का पुनः आनंद लेंगे। पुनः एक बार ईश्वर से प्रार्थना, प्रमादवश जिनका स्मरण में न कर पाया हूं। अब विमल भैया तो बड़े बधाई के पात्र हैं, बड़ी तन्मयता। उनके पिताजी मुझसे कल कह रहे थे कि विमल के वो कमर में बड़ा दर्द होता है। हमने कहा 7 दिन का बीमा हमने लिया, चिंता मत करिएगा, 7 दिन तक कोई दर्द वर्द नहीं होगा, उसके बाद अपनी व्यवस्था करवा लेना, जो दवाई करवा। कथा के बीच में ऐसा कुछ होता नहीं कभी, मैंने देखा है बहुत से लोगों को। मैं अब अगर बताऊं तो आप लोगों को अतिशयोक्ति होगी। मैंने एक शिव महापुराण की कथा की बयाओं में 2020 में, और उसकी जो यजमती थी उन्हें हर दूसरे दिन डायलिसिस पे जाना पड़ता था। उन्होंने संकल्प लिया और मुझसे बोली कि महाराज मेरी इच्छा यह है कि जब तक मैं कथा सुनूं मैं अपनी कथा भूमि को छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। मैंने कहा नहीं, वो तो जाना ही पड़ेगा आपको। बोली नहीं, मेरी इच्छा यही है। हमने कहा देखो भाई, डॉक्टरों की बात तो माननी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन भगवान शिव ने ऐसी कृपा बरसाई कि जब तक शिव महापुराण की कथा भई तब तक वो बड़ी निर्भीकता के साथ आराम से कथा सुनी। और कथा सुनाने के बाद फिर जैसा उनका रूटीन था उसको फॉलो किया। तो कथा के बीच में कभी की भगवत सत्ता का दर्शन होता है और भगवत कृपा, भगवत प्रेरणा से सारे काम निर्विघ्न संपन्न होते हैं। पुनः एक बार भागवत जी से प्रार्थना, इस कथा को जिन लोगों ने यहाँ आके सुना है या जो लोग शारीरिक अस्वस्थता के कारण या किसी कारणवश न आ सके हों, दूरध्वनि यंत्र के माध्यम से इस कथा को श्रवण किए हों, उन सभी लोगों के ऊपर भागवत जी की कृपा बरसे। बोल भागवत भगवान की जय। सभी भक्तों के ऊपर, सभी संतों के ऊपर, नगर प्रजापुर वासियों को सब ऊपर भागवत जी की कृपा बरसे। आइए भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ हम सभी लोग मिलकर करेंगे। उसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद लेकर के आप लोग प्रसाद अपने अपने प्रसाद को पधारेंगे। कल सुबह के सत्र में हवन होगा। और पूरी कहिया मिली भैया? कल, हाँ 2-3 बार बता भी दिए हैं। तो भैया कल सुबह के सत्र में दिव्य हवन यज्ञ मंडप में होगा। जिन लोगों की सम्मिलित होने की इच्छा है वो यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पे यज्ञ मंडप का निर्माण कराया गया है, तो सब लोग हवन भी कर सकते हैं। और शाम में सब लोग दिव्य प्रसाद ग्रहण करें। तो जिनको कार्ड मिला है वो तो आएंगे, जिन्हें कार्ड न मिल पाया हो किसी कारणवश, जो भागवत जी की प्रीति से आए हों, जो कथा की प्रीति से आए हों, या जो मुझ में प्रेम रखते हों और कथा सुनने के लिए आए, उन सभी लोगों का आमंत्रण है भागवत जी की तरफ से। सुशील भैया मेरी बात सुन रहे हो आप? महेंद्र जी, और वो कहाँ गए भैया जो एक और आप साथ लाए थे? अच्छा नहीं आए। सभी लोगों का निमंत्रण है और सब लोग आकर के कल प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद लेने से प्रसन्नता व्याप्त होती है। आइए हम सभी लोग भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।
नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आरती सभी लोग अपनी जगह खड़े हो जाओ। माइक वाले भैया, हाँ माइक वाले श्री हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरितो अस्मासु भक्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती